स्टूडेंट, आज हम लॉ ऑफ मास एक्शन करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या बताता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो अगर सपोज मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरीन रिएक्ट करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो बोलता है कि जो कंसंट्रेशन है वो इनके मॉलिक्यूल की मीन्स कंसंट्रेशन टर्म की रेज टू पावर ये मॉलिक्यूल जाएंगे, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। मीन्स अगर आप 2 मॉलिक्यूल लोगे, 3 मॉलिक्यूल लोगे, 5 मॉलिक्यूल लोगे तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन भी वेरी करेगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म की कंसंट्रेशन के पे डिपेंड करता है या इनकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने इसे क्या लिखा है कि रेट डिपेंड अपॉन दी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन। तो रेज टू पावर मैंने उसे अगर 2 मॉलिक्यूल है तो 2, अगर 1 है तो 1। नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास रेट लो एक्सप्रेशन। रेट लो एक्सप्रेशन क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसे प्रिडिक्ट करने के लिए या वो किसके इक्वल होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रहता है। लेकिन जो मेरे पास ये रिएक्टेंट है इनकी क्वांटिटी कुछ भी हो, आइदर दे आर 2 मॉलिक्यूल, दे आर 4 मॉलिक्यूल, दे आर 5 मॉलिक्यूल, तो रेट उस पर डिपेंड नहीं करता। जो इसकी रेज टू पावर मैंने ए एंड बी लिखी है वो थ्योरेटिकली नहीं बताई जा सकती, इट विल बी फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटली। इसे आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हो, फिर आप उसे बता सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन टर्म है वो 1 होगी, 2 होगी या फ्रैक्शन ऑर्डर होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन में जब हम कंसंट्रेशन टर्म को लिखते हैं या जब हम कंसंट्रेशन टर्म का प्रोडक्ट लिख के जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो जो मेरे पास कंसंट्रेशन टर्म की रेज टू पावर होती है, अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं तो मेरे पास जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 1, 2, 3 फ्रैक्शन एंड 0 ऑर्डर ये कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इनमें से ही हो सकता है, कभी 3 से आगे मीन्स 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 6 ऑर्डर, इतना ऑर्डर कभी भी नहीं होता रिएक्शन का। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट जो है हम वो लॉ ऑफ मास एक्शन से नहीं कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, लॉ हम जो ऑर्डर है वी कैन फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ रेट लो एक्सप्रेशन एंड अकॉर्डिंग टू रेट लो एक्सप्रेशन दीज 2 टर्म्स आर नॉट फाइंड थ्योरेटिकली, वी कैन फाइंड इट एक्सपेरिमेंटली। अब इसे देखने से तो ये लग रहा है कि यस दिस रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, बट नो दिस रिएक्शन इज नॉट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये थर्ड ऑर्डर नहीं है, इसका जो स्लोएस्ट स्टेप होगा मैकेनिज्म में वो बताएगा कि ये रिएक्शन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। स्लोएस्ट स्टेप में जितने भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं तो उनसे पता चलता है। ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल ऑर्डर यस हो सकती है, वो 0 ऑर्डर भी हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है कि हाउ टू राइट रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ 0, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कि फर्स्ट मेरे पास जो है वो 0 ऑर्डर रिएक्शन आ रही है कि अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड प्लैटिनम। 0 ऑर्डर रिएक्शन की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, अगर कोई रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रहा है निकल प्लैटिनम प्लैटिनम, या फिर वो फ्री रेडिकल रिएक्शन है मीन्स उसमें रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है, या फिर वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो वो ऑलवेज 0 ऑर्डर रिएक्शन रहती हैं। तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। 0 ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो रेट है वो ऐसे लिखते हैं बिकॉज रेट जो है वो डिपेंड किस पे करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट विल डिपेंड अपॉन दिस कैटलिस्ट। सो इसलिए इसकी रेज टू पावर मैंने 0 लिखी है। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन जो टर्म है इनकी रेज टू पावर 1। फिर नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है H2I2 2HI, इनका रेट कैसे लिखेंगे हम, कंसंट्रेशन टर्म इसकी रेज टू पावर 1, इसकी रेज टू पावर भी 1, 1 1 हो गया भैया 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रेट डिपेंड अपॉन कि NO नाइट्रिक ऑक्साइड की रेज टू पावर कंसंट्रेशन टर्म 2 और 2 की रेज टू पावर 1। तो ये हमें इन मतलब अगर हम ये जो कंसंट्रेशन टर्म है इनको अगर हम ऐड ऑन कर देते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट होता है। तो अब जो नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आता है कि इसके यूनिट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि जो के होता है रेट कांस्टेंट, उसकी यूनिट कैसे फाइंड करते हैं। अब सपोज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट को कैसे लिखते हैं हम, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब वो जो मेरे पास NH3 है ये कंसंट्रेशन टर्म है, जो कंसंट्रेशन है उसकी यूनिट होती है हमारे पास मोल पर लीटर। तो मैंने क्या किया, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसकी लिख ली यूनिट मोल पर लीटर की रेज़ टू पावर 0, समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया मेरे पास 1। नेक्स्ट जो है चेंज इन कंसंट्रेशन वो आ गया मोल पर लीटर, टाइम की आ गई सेकेंड। तो यहाँ पे मेरे पास ज़ीरो ऑर्डर की यूनिट निकल के आ रही है मोल पर लीटर पर सेकेंड। आगे आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब चेंज इन कंसंट्रेशन मीन्स मोल पर लीटर अपॉन टाइम, टाइम का हो गया सेकेंड, कंसंट्रेशन की हो गई मोल पर लीटर, अब इसकी रेज़ टू पावर है 1। तो अब इससे इसे कैंसिल कर दिया, इसका आंसर आ गया पर सेकेंड। सिमिलरली अगर आप बाकी जो है, मान लो आपके पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है या फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है, आप उसका जो के की वैल्यू या मीन्स की यूनिट फाइंड करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, सिंपल या तो आप ऐसे करो जो जिस मेथड से मैंने फाइंड किया है, या फिर अल्टरनेटिव इसका मेथड फॉर्मूला रहता है मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड। n जो है वो ऑर्डर रहता है 0, 1, 2, 3 या फ्रैक्शन। अब अगर यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब जैसे सपोज़ मैं इसे लेके मैं फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू निकालती हूँ। अब अगर मेरे पास n जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे 1 माइनस 1 हो गया 0, समथिंग रेज़ टू पावर 0, 1, तो ये पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ पे भी आंसर पर सेकेंड, इससे भी आ रहा है पर सेकेंड। अब अगर गैस फेस में आपने के कांस्टेंट की यूनिट फाइंड करनी है तो उसे फाइंड करने का पैटर्न क्या है, आप यूज़ करो एटमोसफियर मीन्स एटम 1 माइनस n पर सेकेंड। तो n की वैल्यू फिर अगेन 0, 1, 2, 3 फ्रैक्शन कुछ भी पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, जो के कांस्टेंट है उसकी यूनिट्स जो हैं वो आप फाइंड कर सकते हो।